face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी लास्ट क्लास में जो हमने गुडविल स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया था, दोनों पार्ट्स एवरेज प्रॉफिट और उसका जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दोनों पार्ट्स कंप्लीट किए थे। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखिए, उसी के बाद आप नेक्स्ट जो है हमारा सुपर प्रॉफिट उसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम आते हैं। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में वही सेम चीज़ करेंगे जो हम एवरेज प्रॉफिट में कर रहे थे। गुडविल निकालने के लिए हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे अगर मेथड का नाम सुपर प्रॉफिट मेथड है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बस ये याद रखना कि पहले एवरेज आएगा फिर नॉर्मल आएगा, या एन याद रखो। अच्छा मेरा नाम याद रखो, चलो ठीक है, मेरे नाम से याद रखो ए एन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा दे देते हैं, एवरेज प्रॉफिट कम दिया तो आंसर किस में आ गया, माइनस में। माइनस में आंसर आ गया तो गुडविल क्या हो गई, जीरो। जब सुपर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो गुडविल ही नहीं है कंपनी की, ऑब्वियस सी बात है। जब सुपर प्रॉफिट अगर माइनस में आ जाएगा तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही जीरो हो जाएगी। समझे, तो इसीलिए याद रखना कि पहले एवरेज आएगा फिर नॉर्मल आएगा। अगर एवरेज नॉर्मल से बड़ा है तभी कंपनी की गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हुआ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें से एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने होते हैं, उसके लिए हम एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। वो सारी चीज़ें विद एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में की हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो पहले ये सीखिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ठीक है, पहले वो देख के आइए। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट तो हमने सीख लिया, अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। जितनी हमने कैपिटल लगाई उस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलती है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी भी निकल सकती है, हो सकता है पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो वो प्लस करनी हो, तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत तरीके से निकलती है, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। देखो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्योंकि मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो निकालना क्या है हमें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स आएगा। एवरेज प्रॉफिट हमने सीखा, तो निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओवर 100 आप लगा ही दोगे, तो निकालना रह गया कैपिटल इन्वेस्टेड। ये हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी निकल सकती है, या अगर पार्टनर्स की शेयर्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो उसको हम प्लस करके उसमें जनरल रिजर्व वगैरह प्लस करके भी निकाल लेते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल में क्या कहता है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलो। हमें 7 साल के क्या दिए गए हैं जी, प्रॉफिट्स दिए गए हैं लास्ट 7 ईयर्स के, फ्रॉम 2015 टू 2021। ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्ट गिवन है, डेट इज 12,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है 2.5 ईयर ऑफ परचेज पे। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7 ईयर्स। तो अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 7 कर दूंगी। 20,000 प्लस 40,000, नहीं सॉरी लॉस है, माइनस 40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,20,000। अच्छा लॉस है 70,000 का, माइनस हो जाएगा 2,50,000 प्लस और 3 लाख प्लस। ये सब प्लस करके मेरे पास आया 10,50,000 डिवाइड बाय 7, तो मेरे क्या निकल आएगा 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट आया। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या किया हमने, कैपिटल इन्वेस्टेड जो डायरेक्ट गिवन है हमें कितना 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें गिवन है 10%, यहाँ 10% ओवर में 100, तो 1,20,000 क्या निकला है बेटा, 1,20,000 आपकी निकल आई नॉर्मल प्रॉफिट। और सब एवरेज प्रॉफिट 150। सुपर प्रॉफिट में जब मैं लगाती हूँ एवरेज माइनस
नॉर्मल, तो एवरेज कितना है 150, नॉर्मल कितना है 120, तो सुपर प्रॉफिट क्या आया 30,000। सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया, उसको मैं 30,000 आ गया, उसको मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2.5, 2.5, तो 75,000 मेरी क्या आ गई फर्म की गुडविल आ गई। समझ आया? इसमें हमने किया क्या, देखो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज चाहिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 साल के हैं ये, ठीक है, क्या आ गया 1.5 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100 करेंगे। इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरी सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड आगे दो तरीके में डिवाइडेड है बेटा, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट भी आ सकता है आपको, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा सकता है कि कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है या फिर कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट होते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, यहाँ फॉर्मूला होगा, गुडविल कैलकुलेट होते हैं बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज़ लिख लो, यहाँ पे नहीं मेंशन है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने सीखी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल देखो, अगर फर्म ने 50,000 पर एनम का प्रॉफिट दिया ऑन द एवरेज बेसिस, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, तो ये आ गया 5 लाख रुपीज़। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई हमारी 5 लाख रुपीज़। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, कहता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को इस 5 लाख में से जब मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो वो मेरी क्या आ जाएगी गुडविल। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो लगा लो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, तो मेरी गुडविल क्या आएगी 5 लाख, जो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली थी, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख क्या आ गई मेरी गुडविल आ गई फर्म की। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें इसका भी। सो फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कह देते हैं, तो दोनों चाहिए। पहले निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10, तो 72,000 इंटू 100 बाई 10 करूंगी तो 7,20,000, 7,20,000 मेरी क्या आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई। ठीक है, फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कह देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स है 9,70,000 की, लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख की, माइनस किया, माइनस कर दिया तो क्या आ गया 5,70,000। तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, क्या कहता है, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक आ गया मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर दूंगी तो 1,50,000 मेरी क्या आई भाई गुडविल आई। ठीक है, किया कैसे ये हमने, गुडविल का फॉर्मूला याद रखा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स या माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आगे चले। और सेकंड पॉइंट होता है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें एक ही फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट गुडविल मिलेगी, क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, अब वो वाला स्टेप कट हो गया, डायरेक्ट गुडविल कैसे निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 5 ईयर्स के, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट निकालने, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2 लाख। जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 8 लाख। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 से, 8 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये 160 क्या आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं एवरेज प्रॉफिट तक। तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर मैं केस 1 देखती हूँ तो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज किया तो 4,80,000 मेरी क्या आ गई, गुडविल आ गई। और यही अगर सुपर प्रॉफिट की बात करें, सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा निकल गया 1,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ओवर 100, कैपिटल इंप्लॉयड 5 लाख, नॉर्मल रेट 20%, 5 लाख का 20% जब मैं निकालूंगी 1 लाख मेरा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 1,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो 60,000 मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को मैं 3 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी क्या निकल आएगी, 1,80,000 गुडविल निकल आएगी। और यही मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करूं तो मुझे गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट क्या निकल के आया था 60,000 इंटू 100 बाई 20 किया तो 3 लाख विल बी द आंसर। तो 3 लाख क्या है बेटा, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूलाज है और थोड़े से हमें ध्यान में रखना होता है एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम, किसका, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का। देखो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने एक चार्ट इसीलिए बनाया है कि आपको रिमाइंड हो जाएंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड के में हम गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और अगर यही वेटेड एवरेज आ जाए तो हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये पिछले आपको करवाया था पिछली वीडियो में, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स हमारा क्या निकल आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मेरा नाम याद है क्या, मेरा नाम अभी तक पता लग गया होगा, अंजलि। तो AN से क्या याद रखना है, एवरेज माइनस नॉर्मल याद रखना है, ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो यही सीख लिया हमने। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर यही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आ जाए तो सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू, ये आई थिंक अपोजिट लिख दिया, 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, दिखाऊँ आपको, ये देखिए सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, उल्टा होता है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और एन्युटी मेथड तो वैसे आपकी उसमें है नहीं सिलेबस में, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू वाला होता है, ठीक है। सो आपका ये गुडविल वाला जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आप ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे करते हैं। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.